अस्सलाम वालेकुम। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया का महासरा मुकम्मल किए हुए हैं। 2 माह हो चुके हैं महासरे को जारी रखे हुए। मुसलमान आर्टिलरी मुसलसल कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर ज़रबें लगा रही है, लेकिन अभी तक दीवारें टूटने का नाम नहीं लेती। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मुसलमान दस्ते खुश्की के रास्ते यलगार करने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जब तक के समुंदर के रास्ते मुसलमान शहर की पुष्ट से अपने बहरी जहाज लाकर तोपों से यलगार न करें, उस वक्त तक शहर को फतह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शहर के मुहाफिजीन तादाद में कम हैं, लेकिन फसीलें इतनी मजबूत हैं कि इनको यलगार के जरिए या इतनी भारी गोलाबारी के जरिए तोड़ना भी आसान नहीं है। किले के अंदर कॉन्स्टेंटाइन बजाते खुद अपनी फौजों की क़यादत कर रहा है और हाया सूफिया के गिरजे में, जो 1000 साल से इस शहर में कायम है, मुसलसल ईसाई इबादत करके इस मुसीबत को टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सुल्तान मोहम्मद फातेह एक गैर मामूली स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं जिससे आज तक दुनिया हैरान है। समुंदर की वो आबनाए जिसके जरिए मुसलमान जहाज कुस्तुनतुनिया शहर की फसीलों के नीचे पहुंच सकते हैं, उस आबनाए के मुंह पर एक गहरी जंजीर लगी होती है और उसके पीछे बाज़ंतीनी बहरी जहाज पहरा दे रहे होते हैं। सुल्तान गैर मामूली हुक्म देते हैं। उनके तमाम मिलिट्री एडवाइजर और जनरल इसको दीवानगी और जुनून का नाम देते हैं। लेकिन वो सुल्तान कि जिसको ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करने वाले प्यारे सहाबी अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से बिशारत मिल चुकी होती है कुस्तुनतुनिया की फतह की, वो अब किसी सूरत में रुकने वाला नहीं होता। जुनून और दीवानगी के आलम में एक ऐसा हुक्म दिया जाता है जिससे तमाम नेवल वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज तब्दील होकर रह जाती हैं। सुल्तान ये हुक्म देते हैं कि मुसलमान बहरी जहाज़ों को आबनाए के रस्ते शहर की फसील के करीब लाने के बजाय खुश्की पर चढ़ा दिया जाए और 7 मील का सफर तय करके मुसलमान जहाज़ों को घसीटा जाए और तमाम आबनाए के मुंह और दुश्मन के फ्लीट को बाईपास करके बराह रास्त किले की दीवारों के नीचे समुंदर में जहाज़ों को उतार दिया जाए। इस काम को करने के लिए मुसलमान एक सड़क बनाते हैं जो समुंदर से शुरू होती है और समुंदर पर ख़त्म होती है, मगर दरमियान में 7 मील का खुश्की का रास्ता होता है। आसपास के दरख्त काट के रोलर बनाए जाते हैं, उन पर चर्बी मली जाती है और पूरी मुसलमान फौज अपने बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को घसीट कर उन रोलर्स पर चढ़ा देती है। यह किस तरह होता है, आज भी अकल ना मानने को तैयार है ना समझने को। लेकिन यह तारीखी हकीकत है कि मुसलमान बहरी बेड़ा लकड़ी के बड़े बड़े रोलर्स पर घसीट कर आबनाए बासफोरस से कुस्तुनतुनिया शहर की फसीलों के नीचे रातों रात उतार दिया जाता है। यह बजाते खुद एक गैर मामूली बात है कि यह सारा ऑपरेशन रात की तारीकी में होता है और सुबह जब बाज़ंतीनी उठकर समुंदर की तरफ देखते हैं तो वहां तुर्क बहरी बेड़ा उन पर तोपों से यलगार कर रहा होता है। जिस जगह पर मुसलमान बहरी बेड़ा उतरता है वहां पानी की गहराई कम होती है और मुसलमान जहाज निस्बतन छोटे होते हैं उन बाज़ंतीनी जहाज़ों के मुकाबले में कि जो बासफोरस के मुंह पर उसका दिफा कर रहे होते हैं। नतीजतन बाज़ंतीनी बहरी जहाज मुसलमानों को इंगेज करने के लिए किले की दीवारों के करीब नहीं आ सकते। अब उनकी नेवी अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है, मुसलमान बाईपास करके किले की दीवारों के नीचे आ जाते हैं और अब 2 अतराफ से किले पर गोलाबारी शुरू होती है। अब कुस्तुनतुनिया के किले के अंदर दहशत फैल जाती है। अपने महाफिजीन की बहुत बड़ी तादाद को उनको खुश्की के रास्ते से हटाकर समुंदर की तरफ लगाना पड़ता है, जहां पे तुर्क नेवल बेड़ा और तुर्क मरीन दस्ते लैंडिंग के लिए तैयार होते हैं। इस तमाम सूरत हाल में बिल आखिर 2-2.5 महीने के बाद तुर्क तोपें उनकी दीवारों में शिगाफ डालना शुरू कर देती हैं और जगह जगह दीवार इतनी कमजोर हो जाती है कि अब यलगार के जरिए इस पर कब्जा किया जा सकता है। एक वक्त आता है कि सुल्तान बिल आखिर यह फैसला करते हैं
کہ اب تمام مسلمان فوج ایک ساتھ یلغار کرے گی جس کی قیادت جانثار دستے کریں گے اور وہ اس قلعے پر قبضہ کر لیں گے۔ اس موقع پر جو وار کونسل طلب کی جاتی ہے اس میں ایک امیر دشمنوں سے ساز باز کر چکا ہوتا ہے اور سلطان کو مشورہ یہ دیتا ہے کہ اس موقع پر سیج اٹھا لی جائے اور مسلمان فوجیں واپس لوٹ جائیں۔ اس کی اس رائے کو سختی سے رد کر دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دشمنوں سے ساز باز کر چکا تھا تو اس کو سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ غدار اس وقت بھی مسلمانوں کی صفوں میں تھے اور ان سے اسی طرح نپٹا جانا چاہیے جس طرح سلطان فاتح نے نپٹا تھا۔